गुड इवनिंग। नोबल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में कारक। तो देखते हैं सबसे पहले कारक की परिभाषा। तो क्रिया का संबंध जिस शब्द से होता है वह शब्द कारक कहलाता है। क्रिया का संबंध जिस शब्द से होता है, क्रिया का संबंध जिस शब्द से होता है वह शब्द कारक कहलाता है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्रिया क्या होती है। पिछली कक्षा में मैंने क्रिया को पूरी तरह से बता दिया कि क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे राम ने रावण को मारा। अब पहले तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें क्रिया कौन सी है। तो जो कार्य हो रहा है वह शब्द क्रिया होती है। तो यहाँ राम ने रावण को मारा, तो मारना शब्द क्या हो गई, क्रिया। अब किसने मारा, राम ने। तो इस मारा शब्द का संबंध राम से हुआ, तो राम कारक शब्द बन गया। किसको मारा, रावण को। तो इस क्रिया का संबंध रावण से भी है, इसलिए रावण भी क्या है, कारक। तो ये तो चीज थी हमें कारक की पहचान करना कि क्रिया का संबंध किस प्रकार कारक से होता है। उसके बाद देखते हैं कारक के प्रकार। कारक के हिंदी में जो प्रकार होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब जो इनके चिन्ह है, जैसे कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, क्रम की पहचान कैसे करते हैं, इन 8 कारकों की पहचान इनकी जो चिन्ह होते हैं जिनको संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, उन विभक्तियों के द्वारा इनकी पहचान की जाती है। अगर वाक्य में करने को, से, के लिए, से, अब यहां भी से आ रहा है, यहां भी से आ रहा है, लेकिन ये से अलग होने पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है, उसके लिए प्रयोग में किया जाता है। का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, रे, अरे, ओ। यह चिन्ह आने पर किसी भी शब्द के बाद यदि यह कारक चिन्ह आ जाए तो वह शब्द, जैसे ने आ जाए तो वह शब्द कारक, कर्ता कारक कहलाएगा। अगर किसी शब्द के बाद में को आ जाए तो वह शब्द कर्म कारक कहलाएगा। यदि किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद में से आ जाए तो वह करण कहलाएगा। यहां से आ जाएगा के द्वारा, मतलब जिसकी सहायता से कार्य किया जा रहा है, तो उसमें करण कारक हो जाएगा। अब किसी शब्द के बाद में के लिए आ जाएगा तो वह शब्द संप्रदान कारक कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य भी आ जाएंगे जिस शब्द के बाद में इन चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। हमें सामान्यतः वह ज्ञात करना पड़ेगा कि यह कौन सा कारक है। तो हम इन चिन्हों के भरोसे नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी एक एक कारक की परिभाषा पढ़कर उनको याद करके कारक की पहचान करना सीखेंगे। आगे देखते हैं जो कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया मतलब कोई सा भी काम हो रहा है, उस काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, मैंने पहले कहा था कि किसी शब्द के बाद में यदि ने आ जाए तो वह हमेशा कर्ता कारक होता है। यहाँ राम के बाद में ने आ रहा है, इसका मतलब साफ है राम कर्ता कारक है। और सामान्यतः देखें तो इसमें क्रिया है लिखना, तो कौन लिख रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता कारक है। अब अगला उदाहरण देखो, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, इस ने का प्रयोग इस रमेश पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में नहीं हुआ है। अब हमें यह देखना है कि क्रिया कौन कर रहा है। तो पहले तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, तो पढ़ता शब्द इसमें क्रिया है। जो कार्य कौन सा है, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ता शब्द क्रिया है। तो क्रिया कौन कर रहा है, ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो पढ़ने का काम रमेश कर रहा है, इसलिए रमेश क्या हो गया, कर्ता कारक। अब इसका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा करण कारक। अब हम पढ़ेंगे कारक का अगला भाग, दूसरा भाग, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है, तो कर्ता द्वारा
की गई क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। वैसे सामान्यतः देखें तो कर्म जिसका चिन्ह होता है को, किसी भी शब्द के बाद में यदि को आ जाए तो उससे पहले वाला शब्द हमेशा कर्म कारक होगा। तो इसमें को आ रहा है तो को से पहले क्या आ रहा है रावण, तो इसमें रावण कौन सा कारक हो गया कर्म कारक। लेकिन कभी कभी वाक्य में इस को का प्रयोग भी नहीं होता है, फिर हमें वाक्य में कैसे पता चलेगा कि कर्म कारक कौन सा है। तो देखते हैं श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें क्या और किसको, मैंने पहले भी बताया था आपको क्या और किसको, इन दो से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे और जो आंसर मिलेगा वही शब्द आपका कर्म कारक कहलाएगा। श्याम क्या पढ़ता है, श्याम क्या पढ़ता है, तो श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक शब्द क्या हो गई कर्म कारक। इसके बाद इसे ऊपर वाले में देखो वापिस एक बार, राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा, इसलिए इसमें भी कर्म कारक है, इसमें पुस्तक कर्म कारक है। अगला इसका भाग देखते हैं, तीसरा प्रकार देखते हैं इसका कर्ण कारक। कर्ण कारक की परिभाषा आएगी कि कर्ता जिसकी सहायता से, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है वह कर्ण कारक कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाएगा कर्ण कारक कहलाएगा। अब जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को मारने के लिए किस वस्तु का किस चीज का प्रयोग किया, तो राम ने रावण को बाण से मारा, या किसकी सहायता से मारा बाण की सहायता से। तो देखे तो से पहले जो शब्द आता है के द्वारा, राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा या बाण से मारा, तो यहाँ बाण शब्द क्या हो जाएगा, बाण शब्द यहाँ हो जाएगा कर्ण कारक। क्या हो जाएगा कर्ण कारक। अब देखते हैं सीता चाकू से फल काटती है, सीता फल काटती है लेकिन किसकी सहायता से फल काटती है, चाकू की सहायता से। सीता चाकू से फल काटती है, तो चाकू शब्द क्या हो गया यहां कर्ण कारक। आगे देखते हैं, ऐसा ही एक और बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको कि श्याम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द कारक है और किस प्रकार का कारक है। मैं इस क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको होमवर्क के नीचे लिखकर भेजना है। पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा नंबर 1, श्याम ने कलम से पत्र लिखा। इसमें आपको बताना है कि श्याम कौन सा कारक है, कलम कौन सा कारक है और पत्र कौन सा कारक है। दूसरा है राधा ने आम खाए। इस वाक्य में आपको बताना है कि राधा कौन सा कारक है और आम कौन सा कारक है। इसका अगला जो प्रकार, अगले जो 4 प्रकार 5 प्रकार बच गए वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।